डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ा था? तो जो डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ा बहुत कि डेमोक्रेटिक राइट्स दो तरह के होते हैं। इस तरह कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से होते हैं? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिले हैं, हमें दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। जो इंडिया के सिटीजन है, जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है कि और उसमें क्या दिए गए? अलग अलग तरह के राइट्स दिए गए हैं, ड्यूटीज दी गई हैं, और मतलब कि हमारे जो भी हमारे रिलेटेड जितना भी मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं या इंपॉर्टेंट रूल्स है वो उसमें लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान में लिखे गए। तो अब हमारा जो पहला टॉपिक था, जो हमारा चैप्टर था, वो क्या था? डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स को जब हम अगर हम छोटी सी मतलब अगर हम उसको ज्यादा खोले नहीं या ज्यादा आगे नहीं जाए तो डेमोक्रेटिक राइट्स मतलब कि जो राइट्स है, जो अधिकार हमें हमारी डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक राइट्स। अगर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल मतलब उसका वर्ड का मीनिंग समझना है, तो आप यही समझ सकते हो कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो डेमोक्रेसी हमें डेमोक्रेटिक देश में लोगों को मिलते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन या उनका संविधान उनको देता है। मगर हमें बस इतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें डेमोक्रेटिक राइट्स मिले उनको पूरा ब्रीफली मतलब डीपली पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स है वो दो तरह के। कौन कौन से? फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कितने हैं आपको पता है? हमारे पास अभी इस टाइम कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स है जो हमने कल पढ़े थे। ठीक है, और जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इसमें अलग अलग जो भी मतलब कि आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा, और आर्टिकल्स में जो जो लिखा गया है उसके बारे में बताऊंगा। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंदर पूरे हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो या कभी आपको मौका मिलता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स को ढूंढ रहे हैं तो कहाँ पे ढूंढना है। जैसे हमारे पास एक डिक्शनरी होती है, तो हम डिक्शनरी में ए अल्फाबेट जैसे एरोप्लेन की स्पेलिंग ढूंढ रहे हैं, तो हम कहाँ पे जाएंगे? ए वाले अल्फाबेट में जाएंगे ना, जेड वाले में थोड़ी चले जाएंगे, या बी वाले में चले जाएंगे, या डब्ल्यू वाले में चले जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। ऐसे ही जब भी आप अगर आप कभी पढ़ते हो या आपको याद रखना है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अलग अलग पार्ट है। क्या है उसके? अलग अलग पार्ट है। जो पार्ट 3 है उसके जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 में किसके बारे में लिखा गया है? फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आप मान लो कि मेरी बात आपको समझ नहीं है, ठीक है, मेरा पढ़ाना आपको समझ नहीं है, तो आप खुद जाके यहाँ से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, या मतलब आप नेट से पढ़ सकते हो। ठीक है, या कई बार क्या होता है कि कई बुक्स में पूरे आर्टिकल्स के बारे में बताया होता है, जनरल नॉलेज की बुक्स में, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अब जो हमारे पास दूसरे हैं वो क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे मतलब कि पार्ट 4 में आते हैं, ये हमारे पार्ट 4 में आते हैं, और ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, उसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल सारे एक्सप्लेन किए गए। यहाँ तक आपको समझ आया? yes, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि